सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गीतांजलि में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन पे जो कि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन पे चलने से पहले बेसिकली एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसा कि आपने जाना कि अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विद इन द 3D स्पेसेस। एक स्पेस में 3D कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, किसी भी स्पेस में अगर हम 3 एक्सिस को एक साथ ड्रॉ करते हैं, सो वो सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बेसिकली 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जो आपके 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये बेसिकली आपके 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जो कि बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम आर फाई एंड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बेसिकली आर थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक प्लेन बना हुआ है और उसकी रेस्पेक्टिव एक्सिस यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, और आई जे के द्वारा जो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। कुछ लोग यहाँ पर ये आई जे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ लोग इस चीज़ को बेसिकली ई ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड ई ऑफ वाई कंपोनेंट और ई ऑफ जेड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 3D कंपोनेंट्स को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर जो भी कंपोनेंट होगा, बेसिकली अगर मैं वेक्टर ए लूँगा तो ये जो पोर्शन होगा इसके पैरेलल में ड्रॉ करूँगा, ये आपके कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वाई एक्सिस की बात करता हूँ तो ये वाई का कंपोनेंट होगा, और अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूँगा तो ये जेड का कंपोनेंट होगा, और अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली एक्स का कंपोनेंट तो ये एक्स का कंपोनेंट होगा। ओके, इस पे ये बेसिकली आपने ड्रॉ किया एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्लेन को। इसी तरीके से आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्लेन को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि यहाँ आपने ड्रॉ किया है। इसी तरीके से आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपने यहाँ ड्रॉ किया है। सभी के कोऑर्डिनेट्स आपको मेंशन कर रखे हैं। ओके, और ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। देखिए, यहाँ पे एक प्लेन है। अगर सपोज मैं कोई पॉइंट P कंसीडर करना चाहता हूँ, सपोज ये पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कुछ भी हो सकता है। आइदर इट मे बी P ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये वैल्यू हो सकती है, या तो ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो आपका आर एंड फाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। या फिर स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास में हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आर कॉमा थीटा कॉमा फाई। ओके, ये सभी आपके कोऑर्डिनेट्स सिस्टम है और एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो बेसिकली है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ वेक्टर दैट इज़ अ वेक्टर ऑफ पॉइंट P, द पॉइंट्स ऑफ P माइनस पॉइंट्स ऑफ O। ओके, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल पॉइंट ही शो किया गया है। अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में बात करूँ, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दे रखा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है आपको, है ना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली वो एक्स वाई और जेड, एंड आई जे के जो बेसिकली है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ राइटर इसको ई ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई और ई ऑफ जेड के तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, बेसिकली मैंने तीनों ही डायमेंशन सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सिलेंड्रिकल में बेसिकली इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्फेरिकल में हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपने पोजीशन वेक्टर को सभी बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना सीखा, और ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी हैं।
ओके। सो सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। सो अगर आप इनका एक कंपेयर करके इनको स्टडी करते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए दूसरी चीज़ जो हमारे पास में पोजीशन वेक्टर के बाद में जो हमारे पास में दूसरी चीज़ है वो बेसिकली है कि डिफरेंशियल लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने पहली चीज़ डिस्कस की जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को समझने के बाद या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के बाद बेसिकली हम डिफरेंशियल वेक्टर की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल का मतलब बेसिकली डेरिवेटिव फॉर्म। ओके, सो डेरिवेटिव फॉर्म जो है वो डी आर कैप के थ्रू रिप्रेजेंट करती है और जो कि डी एक्स डी वाई डी जेड के तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। तो फिर अगेन ये जो पहला पोर्शन है, सो ये पहले पोर्शन जो वैल्यू है वो बेसिकली आपकी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बेसिकली आरसी है। और ये बेसिकली आपका जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सीसी है। और ये जो वैल्यूज हैं बेसिकली वो बेसिकली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बेसिकली डिफरेंशियल एरिया निकालना सीखा था। और डिफरेंशियल एरिया बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया जो होता है वो एक प्लेन को हम बोलते हैं और 2D। सो यहाँ पे डिफरेंशियल एरिया से मतलब है बेसिकली स्मॉल पोर्शन, टू डायमेंशन बेस्ड स्मॉल पोर्शन। ओके, सो यहाँ पे डी एक्स डी वाई जो है वो इट मीन्स जो हमारा जो प्लेन है वो जेड एक्सिस पे मूव करता है और उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पे हैं। इसी तरीके से ये डी एक्स डी वाई डी वाई डी जेड या डी जेड डी एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। इसी तरीके से आपका ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये भी आपका कुछ भी हो सकता है जो मैंने यहाँ पे इक्वेट करके लिखा हुआ है। सो आप इन तरीके से आप इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिफरेंशियल वैल्यूम की बात की है। डिफरेंशियल वैल्यूम जैसा कि वैल्यूम जानते हैं आप कि 3 डायमेंशन बेस्ड जो क्वांटिटी डिराइव करते हैं वो वैल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। सो एक्स वाई जेड, चूँकि यहाँ पे डिफरेंशियल की बात हो रही तो डी एक्स डी वाई डी जेड हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं सिलेंड्रिकल में बात करूँ तो आर डी फाई डी जेड होगा। और अगर मैं बात करता हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होगा। इसी तरीके से हमने डेल ऑपरेटर की बात की है। डेल ऑपरेटर को हम बेसिकली ये एक हमारा ऑपरेटर है और जो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के हमारा डाइवर्जन को बताता है, डाइवर्जन को बताता है, ग्रेडियंट को बताता है। सो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर जिसकी वैल्यू क्या होती है। इससे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर या फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कभी कभी बोलते हैं। सो समटाइम इट्स ऑल्सो नोन एज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, ऑपरेटर। और कभी कभी इसको जो नेक्स्ट नेम है जिसको सब लोग जानते हैं उसे नेबुला भी बोलते हैं, नेबुला ऑपरेटर। ओके, बट कॉमनली जो ये चीज़ है वो बेसिकली डेल ऑपरेटर के नाम से ही फेमस है। सो जिसकी वैल्यू बेसिकली अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करूं तो ये यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जिसे हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट नाम दिया है। और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली सिलेंड्रिकल वैल्यू है आपके पास में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू है। और ये बेसिकली जो है आपका वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज़ है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, बट यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली आपका जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे 1/r टाइम्स ऑफ, चलिए मैं इसको रफ करके फिर से नोट सही से लिख देता हूँ। सो ये बेसिकली जो है वो ये जो वैल्यू है वो बेसिकली होगी 1/r टाइम्स ऑफ d/d फाई है और e फाई कैप। ओके, सो ये बेसिकली आपके डेल ऑपरेटर की वैल्यू है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इसी तरीके से ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डेल ऑपरेटर की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ठीक है, सो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। और
बिकॉज ये ऑपरेटर की वैल्यू है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास में अगला ऑपरेटर होता है, उसे हम बोलते हैं लाप्लास ऑपरेटर, जो कि बेसिकली डेल स्क्वायर या सिंपली इसकी जो वैल्यू होती है वो डेल डॉट डेल, जो कि एक इसके वेक्टर क्वांटिटी है अपने आप में। सो डेल डॉट डेल जब आप करते हैं तो आपको ये स्केलर क्वांटिटी आपको रिसीव हो जाती है, जिसे डेल स्क्वायर कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू है, जो कि बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए दी गई है, इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए है। इसी तरीके से जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है, ये बेसिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए दे रखी है, और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए वैल्यू दे रखी है। सो ये सभी वैल्यू जब हमें पता चल जाती हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन पता चल जाती हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम को हैंडल करना और उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम को डील करना। ठीक है। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट, अगला जो पार्ट है जो आज हम बेसिकली डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हैं, वो है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। सो जैसा कि हम सब लोग जान चुके हैं कि हमारे पास में मेजरली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं। सो जो आपने यहाँ पे देखा कि बेसिकली जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं बेसिकली, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि ये बेसिकली 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, जिनको आपने नाम दिया है कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हैं, और ये आपके सिलेंड्रिकल हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये आपके बेसिकली क्या है, स्फेरिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके। सो द थिंग इज कि हमें इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं x, y, z, इन वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज अगर कराना है, सो उस वैल्यूज को हम कैसे इंटरचेंज कराएंगे। सो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर बेसिकली जो है आपके पास में जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास में क्या क्या होते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास में एक तो रेडियस होता है, और दूसरा जो होता है वो एंगल होता है। यहाँ पे बेसिकली आर का मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड से है, और फाई बेसिकली एंगल से है, और जेड एक्सेस आपके ऑलरेडी आपके पास में होता है। और यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये आपका आर कंपोनेंट होता है, एंड एक एंगल कंपोनेंट थीटा होता है, और दूसरा जो स्लोप एंगल होता है वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का जो पोर्शन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन पोर्शन क्या है बेसिकली, सेकंड पार्ट जो इसमें था वो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए बेसिकली हमें फिर से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम उठाना था। सो ये जो कोऑर्डिनेट हैं बेसिकली कि सपोज मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, तो मैं इन सभी वैल्यूज़ को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करूँगा, या फिर स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करूँगा। सो इस चीज़ के लिए बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, और इसके बाद में हम लोग एक रियल प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करेंगे। ओके। सो देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बेसिकली इंटरचेंजिंग। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग। ओके। सो इंटरचेंजिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ सिस्टम्स। ओके। सो सिस्टम्स में इंटरचेंज कैसे करेंगे, मींस मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ वो कि सपोज आपके पास में कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उससे आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे जाएंगे, या फिर आपके पास में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से सपोज आपको अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है तो सिलेंड्रिकल में कैसे जाएंगे, या फिर सिलेंड्रिकल दे रखा है तो रेक्टेंगुलर में कैसे जाएंगे, या सिंपली आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर में कैसे जाएंगे, या फिर आप बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप
स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे जाएंगे। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ट्रांसफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम को अब हम समझते हैं। सो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो बता चुका हूँ। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कि सपोज आपके पास में जो गिवन है, इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं। सो सारे केसेस हम लोग बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो सपोज आपके पास में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको कन्वर्ट करना है। सपोज यहाँ पे मैं बात करता हूँ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कोऑर्डिनेट जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपको दे रखा है ऑलरेडी, और इससे आपको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में। ओके, एंड दूसरा इसमें आपको कन्वर्ट करना है किसमें, स्फेरिकल में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास में जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, है ना। सो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो कि मैं ऊपर अभी मैंने अभी बताया है। सो आपके पास में जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली हैं एक्स, वाई और जेड। सो ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ओके, ये गिवन है। एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बेसिकली आपके पास में क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे एक रेडियस होता है, दूसरा आपके पास में क्या होता है, वो एंगल होता है, और जो प्लेन की जेड एक्सिस होती है। सो इस चीज़ को मुझे फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से आपसे जो दूसरी प्रॉब्लम बन सकती है वो बन सकती है क्या, कि आपको कन्वर्ट करना है आर में, आपको कन्वर्ट करना है थीटा में, और कन्वर्ट करना है स्लोप एंगल में। सो इस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं। सो एक्स वाई जेड अगर आपको दे रखा है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे चेंज करेंगे, मींस बेसिकली कि आर, फाई और जेड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर एक रिलेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ चीज़ें। सो देखते हैं। सो ये मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। सो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपका फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करता हूँ। तो सपोज मुझे जो निकालना है वो निकालना है आर। सो आर बेसिकली क्या, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आर जो है हमारे पास में वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर की जो वैल्यू होती है हमारे पास में, सिंस एक रिलेशन होता है मेरे पास में आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इस इक्वेशन की मदद से मैं यहाँ से आर फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो आर विल बी इक्वल टू दैट इज द अंडर रूट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है। ओके, सो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेसिकली नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि आपके पास में है फाई। सो एक रिलेशन होता है हमारे पास में दैट 10 फाई इज इक्वल टू that is equal to y component and x component. So it can be written as that phi is equal to 10 inverse y by x, or simply tensile arc of 10 y upon x. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बेसिकली वो आपका है जेड कंपोनेंट। सो जेड कंपोनेंट आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट ही रहता है, जेड प्लेन में ही रहता है। सो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। सो जेड जो भी आपकी दे रखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, वही जेड की वैल्यू आपकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगी। सो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो बेसिकली जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे वो किस तरीके से आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो गए। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तब हम इन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, सो
ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट, जो कि क्या है आपको कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को आपको कन्वर्ट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, सो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो बेसिकली आपके पास में इस पे जो आपके पास में रो थीटा और फाई है, बेसिकली समटाइम्स इसको हम आर भी लिखते हैं और समटाइम्स को हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो बेटर ये रहेगा कि इसको आप रो लिखें, तो रो से ये वैल्यू काफ़ी आसान हो जाएगी। सो रो थीटा एंड फाई। ओके, सो चलिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे आर को रो कर दिया है, नहीं तो नॉर्मली लोग आर भी लिखते हैं जी। सो द थिंग इज कि स्पेरिकल को जो आपके पास में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हैं वो x, y, z है, और जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं रो एंड थीटा एंड फाई। ओके, सो इन कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं कैसे इंटरचेंज करते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है दैट रो का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हम बेसिकली रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो रो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा रिलेशन होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं दैट 10 टाइम्स ऑफ फाई। सो 10 फाई की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स टाइम्स होता है। सो यहाँ से बेसिकली आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो अगेन फाई दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई बाई एक्स। इसी तरीके से हमारे पास में जो थीटा की जो वैल्यू होती है, बेसिकली वो थीटा की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं यहाँ से दैट कॉस थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में, सॉरी कॉस फाई की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास में वो बेसिकली क्या होती है, वो जेड अपॉन रो होती है। क्या होती है वो? जेड अपॉन रो होती है। सो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दैट इज द कॉस इनवर्स ऑफ जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। सो अभी आपने देखा कि इनको कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन आसान तभी है जब आपको ये सारे रिलेशन पता होंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं बेसिकली ये चीज़ मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके पास में एक कंपैरिजन पता हो कि अगर इनको हम ये ऐसे करते हैं तो क्या होगा, और अगर हम लोग किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी और में जंप करते हैं तो वो क्या होगा। सो अगर ये रिलेशनशिप आपको याद रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ आपका जो नेक्स्ट हमारे पास में है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो सपोज मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे पास में जो नेक्स्ट है वो सिलेंड्रिकल है बेसिकली। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर उसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें या फिर आप कन्वर्ट करना चाहें स्फेरिकल में, कैसे करेंगे इस चीज़ को हम समझेंगे। फिर से इस बेसिकली हम इसके कोऑर्डिनेट्स को रिमाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट थे उसमें एक सिलेंड्रिकल शेप की एक उसकी रेडियस थी, और बेसिकली सिलेंड्रिकल का एक हमारे पास में एंगल था जिसको हमने फाई से रिप्रेजेंट किया था, और बेसिकली वो जेड प्लेन में लाई कर रहा था। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बेसिकली हैं x, y, z। ओके, और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं लेट उनको मैं कंसीडर कर लेता हूँ रो। मैं r की जगह पे रो लिख रहा हूँ, वैसे कुछ लोग इसे r भी लिखते हैं। r रो मैं यूज़ कर रहा हूँ, रो के बाद में थीटा और थीटा के बाद में आपके कंपोनेंट फाई है। ओके, कुछ लोग इसको
आर भी लिखते हैं। सो ये डिपेंड ऑन नोटेशन कि हर बुक में अपना अलग अलग दे रखा होता है, बट आपको समझने से मतलब है कि लॉजिक क्या है बेसिकली, है ना। सो चलिए देखते हैं कि हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है ये हमें दे रखा है, गिवन है, और मुझे ये बेसिकली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, सो पहली पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि इसकी वैल्यूज क्या हैं, दूसरे पार्ट में हम ये सीखेंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। सो हमारा यहाँ पे जो उद्देश्य है बेसिकली वो क्या है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो ये कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। सो हमारे पास में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखे हैं, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें दे रखा है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं। ओके, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको दे रखे हैं, सो सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल को से रेक्टेंगुलर जाना चाहेंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं, सो जो भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पे दे रखे हैं, सो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। सो पहला पार्ट जो है आपका, सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली क्या है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं, बेसिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं। सो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता होना चाहिए, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो होता है हमारे पास में एक्स वाई जेड। तो उनका रिलेशनशिप होता है हमारे पास में, वो क्या होता है, वो होता है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, x equal to r cos theta or simply r cos phi, depend on you. So this is basically r cos phi. Okay, and y equal to basically जो है वो होता है r sin phi. Okay, और जो z equal to जो होता है वो z होता है। So इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। So आपको यहाँ पे r, phi और z ऑलरेडी गिवन होगा और यहाँ पे आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो आप इस तरीके से इस रिलेशन का इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास में है वो क्या है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो देखते हैं उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेशन हमें पता होना चाहिए। सो ये आपके ऑलरेडी आपको पता है कि ये हमारे पास में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रो है, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, थीटा होता है या फाई होता है, व्हाटएवर। मैं इसको फाई कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट हमारे पास में है थीटा है। सो रो की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं और वो होता है आपके पास में क्या, दैट इज इक्वल टू बेसिकली दी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और सिंपली आर की वैल्यू को अगर आप जानते हैं, आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, सो वहाँ से हम निकाल सकते हैं, या सिंपली अगर आर की वैल्यू आप एक्स वाई जेड के टर्म में दे रखा है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में बेसिकली है फाई। सो ये एक कॉमन चीज़ वैल्यू है, तो फाई दोनों में ही कॉमन रहेगी। और थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा बेसिकली जो है हमारे पास में वो कॉस इनवर्स ऑफ जेड डिवाइडेड बाय बेसिकली रो की वैल्यू है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, या कुछ लोग इसको बेसिकली बोलते हैं कि दैट कॉस इनवर्स ऑफ जेड बाई रो। ओके, सो इस तरीके से हम इन वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारे पास में है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सपोज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से जाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं कि होते हैं, उन्हें हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर में, कन्वर्ट करेंगे और इनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिलेंड्रिकल में। ओके,
सो ठीक है, अगेन रिमाइंड कर लेते हैं, हमारे पास में x, y, z ये बेसिकली आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते हैं, और r, phi, z ये आपके बेसिकली क्या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं। सो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। सो हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्फेरिकल से। सो हम कन्वर्ट करना क्या चाह रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट और इसको मानते हैं सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में कि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको दे रखा है और हम जाना चाह रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। दैट हमारे पास में स्फेरिकल दे रखा है और मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सो एक्स इक्वल टू होता है आपके पास में रो साइन फाई एंड कॉस थीटा, ये x की वैल्यू होती है, एंड y की वैल्यू आपके पास में होती है रो साइन फाई साइन थीटा। ओके, और इसी तरीके से आपके पास में z की जो वैल्यू होती है वो होती है रो कॉस फाई। ओके, सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर आप लोगों को गिवन है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, गिवन होगी। ओके, सो उस तरीके से आप यहाँ से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा हमारे पास में है कि हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि गिवन है उससे हमें कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। सो देखते हैं उस केस में हम कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या इस्तेमाल करते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी आपको दे रखा है और आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि रो थीटा और रो फाई और जेड होता है उनको हमें फाइंड आउट करना है। सो उस केस में हमारे पास में r इक्वल टू बेसिकली रो साइन फाई होता है, एंड जो बेसिकली आपका जो थीटा बोलो या फाई बोलो, अगर आप यहाँ पे इसको थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों केस में थीटा ही रहेंगे। अदरवाइज यहाँ पे इस अगर आप इसे इंटरचेंज करेंगे तो कुछ लोग इसको लिखते हैं वो थीटा की जगह पे फाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो जेड इक्वल टू जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो रो कॉस फाई हो जाएगा, कॉस फाई। कुछ लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं और कुछ लोग इसी चीज़ को जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, दैट r इक्वल टू रो साइन थीटा एंड दैट इज फाई इक्वल टू फाई एंड z इक्वल टू रो कॉस थीटा। सो डिपेंड करता है कि नोटेशन आपने किस तरीके से दिया है हुआ है और उसी तरीके से आप उनका इस्तेमाल करेंगे। सो चलिए, आपने बहुत सारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हैं, वो आपने सीख लिया और सभी मीन्स आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से आपस में इंटरचेंज करने की जो भी इक्वेशंस हैं वो सीख चुके हैं। और एक प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर करते हैं, उस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को कैसे हम चेंज करेंगे और कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक मैं लाइव प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सो प्रॉब्लम किस प्रकार से आ सकती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। सपोज आपसे क्वेश्चन हो सकता है दैट कन्वर्टिंग फ्रॉम rectangular coordinates जो कि ऑलरेडी गिवन है और वो आपके पास में है -1, 1, √6, और इन वैल्यूज को आपको कन्वर्ट करना है टू बोथ spherical and cylindrical coordinates। सो जैसा कि आपने यहाँ पे इस प्रॉब्लम में देखा कि क्या आपको मेंशन है, आपको क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। सो सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। सो आपने को यहाँ पे दे रखा है गिवन हियर। सो
here the rectangular coordinates are basically means x is equal to -1, y equal to 1 and z equal to √6. These coordinates are given as per question. Okay, so here given. So now we have to find out basically the spherical coordinate system and cylindrical coordinate system. So first of all हमें रिलेशन पता होना चाहिए. So हमें रिलेशन क्या होता है हमारे पास में. सो हम जानते हैं कि हमारे पास में अगर मैं बात करता हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की सिस्टम की, तो हमारे पास में पहले मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा. सो रेक्टेंगुलर से हम लोग चलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो वैल्यूज़ होती हैं वो पहली वैल्यूज़ होती है आपके पास में रो. दूसरी जो वैल्यू होती है वो आपके पास में होती है बेसिकली फाई. और तीसरी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या होती है आपके पास में सपोज थीटा होती है. सो रो की वैल्यू क्या होती है सभी जानते हैं कि ये हमारे पास में एक रिलेशनशिप था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस टाइप से हमारे पास में रिलेशन था. सो इसमें आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए. सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास में 1 + 1 एंड प्लस √6 को स्क्वायर में 6 हो जाएगा. सो फाइनली इट विल बी √8 और सिंपली 2√2. ओके, इसी तरीके से अगर मैं फाई की बात करूं तो हमारे पास में था 10 इनवर्स ऑफ y/x. सो y/x जो वैल्यू है दैट इज y/x. सो इसको जब आप इसकी वैल्यू को रखेंगे सो इट विल बी 10 इनवर्स ऑफ 1 -1 and that is equal to 10 inverse of -1 and that is equal to 10 inverse of 10 3π/4 की वैल्यू होती है. ओके, सो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास में फाई की वैल्यू आ चुकी है और वो है 3π/4. ओके, सिंपली इसी तरीके से अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करता हूँ, थीटा की बात करता हूँ, सो थीटा के लिए हमारे पास में ऑलरेडी रिलेशनशिप दे रखा था और वो दे रखा था क्या, कॉस इनवर्स ऑफ z/रो. ओके, सो ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं. तो कॉस इनवर्स जेड की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू √6 एंड रो की वैल्यू अभी आपने निकाला है दैट इज 2√2 सिंपली. सो आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ √6 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई विद √2 एंड हियर 2√2. सो दिस √2 एंड दिस √2 विल बी कैंसिल आउट. सो फाइनली जो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 जो कि कॉस में वैल्यू होती है आपके पास में 30 की. ओके, सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 30 को हम लोग लिखते हैं π/6. सो इस तरीके से आपके पास में थीटा की वैल्यू आ गई π/6. सो अभी आपने देखा कि ओवरऑल अगर आप सम अप करें सो आपके पास में रो, सो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे सो रो की जो वैल्यू आई है वो आई है 2√2 एंड जो आपने फाई की वैल्यू कंसीडर की थी दैट इज इक्वल टू 3π/4 और जो आपके पास में थीटा की वैल्यू आई है ये बेसिकली π/6 आई है. सो इस तरीके से आपने देखा कि हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स से कैसे हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर दिया. सो दूसरा पार्ट जो हमारे पास में दोस्तों है वो क्या है कि हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को भी हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके, सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपके पास में होते हैं आर और फाई और जेड. सो जेड कंपोनेंट तो सेम ही रहने वाला है, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू तो आपके पास में √6 ही रहेगी और फाई की वैल्यू भी सेम ही रहने वाली है क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं और निकाल भी चुके हैं. सो फाई इटसेल्फ आप जानते हैं कि 10 इनवर्स ऑफ y/x होता है और ये ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं जो कि 3π/4 आया है. और r की वैल्यू हम निकालते हैं. सो r हमारे पास में क्या होता है, वो रो साइन
रो साइन थीटा होता है। सो रो साइन थीटा, रो की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं। सो रो की वैल्यू आपके पास में है 2√2 एंड साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाली है, दैट इज आपकी बाई 6 सिंपली। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, सो ये आपको √2 देगा। सो इस तरीके से देखिए दोस्तों कि हमने किस तरीके से इस वैल्यू को हमने निकाला है। बेसिकली जो हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हो गए वो बेसिकली क्या हो गए, सो r इक्वल टू हमारे पास √2 आ गया एंड फाई इक्वल टू 3π/4 और z कंपोनेंट जो है वो √6 है। सो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम ऊपर दी गई स्टैंडर्ड इक्वेशंस का इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा, और मैं एक ट्यूटोरियल शूट आपके लिए बहुत सारी 1 या 2 अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके लिए वो बहुत सही रहेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और फिर भी अगर आपके पास में कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।